हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी हनी कोम का लेसन 4, द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एशेज मतलब राख। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। In the good old days of daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. दाइम्योस क्या होते हैं? दाइम्योस होते हैं ज़मींदार, और ये जापानीज़ स्टोरी है, इसलिए वहाँ पर 19th सेंचुरी में जो बड़े पैसे वाले ज़मींदार टाइप के लोग होते थे उनको कहते थे दाइम्योस। ठीक है। तो वहाँ उस टाइम पर एक ओल्ड कपल, एक एल्डरली कपल, एक वृद्ध कपल रहता था जिनका एक पेट था, लिटिल डॉग। ठीक है। नाउ हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। उनके अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन वो उस डॉग को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप। क्रेप कपड़ा होता है। और ओल्ड डेम, डेम का मतलब होता है लेडी। डेम मीन्स लेडी। द ओल्ड लेडी मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप। ब्लू कलर का कुशन एक बनाया था। एंड एट मील टाइम मूको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम। मूको किसका नाम है? डॉग का नेम है। और मील टाइम यानी कि खाना खाते समय वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। कैट की तरह एकदम कंफर्टेबली। कभी देखा आप लोगों ने फोटोज़ में शेर कैसे बैठता है, टाइगर कैसे बैठता है, कैट्स कैसे बैठती हैं? बिल्कुल राजा टाइप आराम से कंफर्टेबल होकर के वो उसी कुशन पे बैठता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स। ठीक है। तो ये काइंड थे बहुत, अपने डॉग को इतना प्यार करते थे, बड़े अच्छे लोग थे। ये अपने डॉग को अपने खाने में से, लाइक अपने प्लेट में से, चॉपस्टिक्स मतलब देखा होगा आपने कैसे वो स्टिक्स होती हैं, वुडन स्टिक्स, उनसे नूडल्स रोल करके खाते हैं। सो दैट आर चॉपस्टिक्स। तो चॉपस्टिक्स से, अपनी चॉपस्टिक्स से, अपनी प्लेट से टिडबिट्स ऑफ फिश, यानी कि जो फिश उन्होंने अपने लिए कुक करी है उसी में से छोटे छोटे टुकड़े वो अपने डॉग को भी खिला देते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वॉन्टेड। और इसको बॉइल्ड राइस खिलाते थे, जितना उसका मन हो पेट भर के खाए इतना बॉइल्ड राइस उसको खिलाते थे। राइस क्यों खिलाते थे? बिकॉज ही वॉज अ राइस वार्मर। सो दस ट्रीटेड द डम क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल। तो इतना अच्छे से उसको ट्रीट करते थे कि द डम क्रीचर किसको कहा गया है? द डम क्रीचर कहा गया है डॉग को। लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, अपने मालिकों को वो ऐसे प्यार करता था जैसे कोई इंसान अपने पेरेंट्स को प्यार करे। ठीक है। नाउ द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स। वो एक राइस फार्मर था, द ओल्ड मैन। वो डेली अपने फील्ड्स मतलब खेतों में जाता था, अपनी खुरपी, कुदाल, फावड़ा, ये सारे जो फार्मिंग टूल्स होते हैं इनको लेकर के जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल अनटिल ओतेंतोसामा, ओतेंतोसामा सन को कहते हैं, हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, यानी कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, क्योंकि कब सनसेट होता है? बिहाइंड द हिल्स इन द इवनिंग। तो सुबह से लेके शाम तक वो अपने खेत में काम करता था। मतलब इतना ओल्ड था लेकिन फिर भी इतना मेहनती था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। हर दिन वो डॉग उनके पीछे पीछे जाता था। नेवर वंस harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up worms. Never once, कभी भी उसने white heron, heron मतलब a type of bird, ठीक है। heron मतलब bird नहीं होता, a type of bird होता है, type of bird। ठीक। white heron that walked in the footsteps, ये वो bird होती थी जो वो जैसे ये जा रहे हैं खेत में तो रास्ते में वर्म्स खाने के लिए ये बर्ड्स बैठती थी। लेकिन ये जो डॉग था ये कभी इनको हार्म नहीं करता था, इन पर अटैक नहीं करता था कि अरे वाह खाना मिला खाना मिला, नहीं, वो अटैक नहीं करता था, उनको परेशान नहीं करता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरी थिंग दैट हैड लाइफ। ये जो ओल्ड फेलो यानी कि ओल्ड मैन, इनके लिए कहा जा रहा है कि ही वॉज वेरी पेशेंट, बहुत इनके अंदर पेशेंस था, एंड काइंड टू एवरी थिंग दैट हैड लाइफ। कोई भी लिविंग थिंग हो उसके लिए ही वॉज वेरी काइंड, बी इट द डॉग, बी इट द फार्म्स, बी इट द बर्ड्स। बर्ड्स के लिए कैसे? एंड ऑफन टर्नड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द
बर्ड्स, यानी सॉड किसको कहते हैं? सॉड कहते हैं जैसे जहाँ घास हो, ऐसे ज़मीन पे डाल देंगे तो चिड़िया कैसे खाएगी, लेकिन घास पे वो खाना उनके लिए दाना डाल देते थे ताकि द बर्ड्स कैन ईट। और इन रिटर्न बर्ड्स क्या करती थी? बर्ड्स उनको उनके खेत में से जो फालतू फालतू कीड़े होते हैं इनको खा जाती थी। दैट इज़ लिविंग विद द नेचर, सिंक्रोनाइजिंग विद द नेचर। Now, one day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. एक दिन उनका डॉग भागा भागा आया, उसने अपने पॉज यानी अपने पंजे उनके पैर पे रखे और अपनी सर हिला हिला के ऐसे इशारा कर रहा था जैसे कहीं ले जाना चाहता है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। पहले ओल्ड मैन को लगा कि वो बस खेल रहा है, तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो। वाइनिंग होता है जैसे चिल्लाना, रोने के जैसे घी अजीब सी आवाज़ निकालते रहना। तो बेसिकली वाइनिंग इज़ तेज़ आवाज़ निकालना, ठीक। और रनिंग टू एंड फ्रो यानी कि थोड़ी दूर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, थोड़ी दूर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फॉर सम टाइम, थोड़ी देर तक ऐसे ही करता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगैन अ लाइवली स्क्रैचिंग। उसके बाद वो बुढ़ा आदमी, द ओल्ड मैन, उस डॉग के पीछे पीछे जाने लगा। फ्यू यार्ड्स यानी कि थोड़ी दूरी पर गया एक जगह पे जहाँ पे वो जो एनिमल है यानी कोई डॉग जो है वो ज़ोर ज़ोर से स्क्रैच करने लगा, ज़मीन को खुरचने लगा। Thinking it was possibly a buried bone or fish, the old man struck his hoe in the earth. पहले तो उसको लगा कि यहाँ पे कोई बोन या कोई फिश दबी होगी, टुकड़ा फिश का, उसी के लिए ये परेशान हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो उनका टूल था, ये दैट यू कैन सी ओवर हियर, ये टूल लेकर के उन्होंने जैसे ही ज़मीन पे मारा, व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। उनके सामने एक पाइल मतलब पूरा ढेर गोल्ड का उनके सामने चमकने लगा, तो मतलब उनको खजाना मिल गया था। Thus, in an hour, the old couple were made rich. एक घंटे में ओल्ड कपल रिच हो गया। The good souls यानी कि अच्छे लोग ये जो थे, bought a piece of land, इन्होंने ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा। Made a feast for their friends, अपने फ्रेंड्स के लिए उन्होंने खाना अरेंज किया। And gave plentifully to the poor neighbors, और भर भर के उन्होंने खाना अपने पुअर नेबर्स को में भी बांट दिया। एज़ फॉर द डॉग दे पेटेड हिम, पेटेड मतलब उसको जैसे सहलाना, तो उन्होंने डॉग को पेट किया। टिल दे नियरली स्मॉदर्ड हिम विद काइंडनेस, जब तक उन्होंने उसको मतलब दिल खोल के उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। विकेड मतलब बुरा एक आदमी और उसकी वाइफ भी रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, बिल्कुल इनके ऑपोजिट नेचर के थे, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, बिल्कुल भी काइंड नहीं थे। काइंड मतलब दयालु। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस, जिन्होंने हमेशा जो डॉग्स या एनिमल्स उनके घर के आसपास से भी गुजरते थे उनको किक करना, उन पर चिल्लाना, उनको डांट के भगा देना, ऐसे काम ये लोग करते थे। तो हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कोक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन। जब उन्होंने सुना अपने नेबर्स के गुड लक के बारे में तो उनको लगा कि अरे डॉग को हम भी लेके आते हैं। उसको बड़ा मना करके अपने घर ले करके गए, अपने गार्डन ले गए। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज़, और उसके सामने उन्होंने फ़िश रखी। अदर डेंटीज़ मतलब डेंटीज़ आर लाइक टेस्टी फूड, इट्स गिवन ओवर हियर, ठीक है, यानी कि बढ़िया बढ़िया खाना रखा। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, उनको लगा अगर इसको हम खुश कर देंगे तो हमारे लिए भी कोई ट्रेजर ढूंढ देगा। But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. लेकिन वो डॉग तो उनसे डरता था, तो वो ना तो उसने कुछ खाया और ना ही वो कहीं गया। अब इन लोगों को आया गुस्सा। Then they dragged him out of doors. फिर इन्होंने उसको डोर के बाहर खींचा। And taking a spade and hoe with them, और अपने हाथ में एक स्पेड और हो अपने टूल्स, फार्मिंग के टूल्स लेकर के पीछे पीछे गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, और जैसे वो बाहर आया वो डॉग सीधा चला गया एक पाइन ट्री के पास जो गार्डन में उगा हुआ था। दैन ही बिगैन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, और वहाँ जा कर के वो ज़मीन पे पंजे मार के उसे खुरचने लगा। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, ऐसे जैसे वहाँ पे कोई खजाना हो। अब ये दोनों बड़े खुश हो गए। द क्रूअल
ओल्ड पीपल। तो वो चिल्लाया, क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, कहता अरे वाइफ जल्दी से मुझे दो कुदाल और बाकी टूल। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय, ये बड़ा खुश हो गया। Then the covetous old fellow with the spade and the old crone with the hoe began to dig. Covetous मतलब होता है greedy. Covetous means greedy old fellow with the spade and the old crone. Crone मतलब woman. Old lady with the hoe began to dig. खुदाई करने लगे. But there was nothing but a dead kitten. वहाँ से क्या निकला? एक dead kitten. The smell of which made them drop their tools and shut their noses. उससे क्या हुआ, वहाँ से बैड स्मेल आ रही थी और जिससे कि उन्होंने अपने सारे टूल्स वहीं छोड़ दिए एंड दे जस्ट नाक बंद करके, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, नाक बंद कर ली उन्होंने। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू दैट। फ्यूरियस एट द डॉग, डॉग पे उसको इतना गुस्सा आया क्योंकि वो अच्छे तो थे नहीं, तो उनको इतना गुस्सा उसको आया कि उसने उसको इतना मारा कि वो डॉग मर गया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड। और वो ओल्ड वुमन वो भी इतनी क्रूअल थी कि उसने भी अपने टूल से उसकी ऑलमोस्ट गर्दन ही काट डाली विद द शार्प हो। दे देन फ्लंग हिम इन टू द होल, जहाँ खुदाई करी थी वहाँ उठा के उसको फेंक दिया। फ्लंग मतलब थ्रो कर देना, ठीक है। देन एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकास, यानी कि उसकी डेड बॉडी के ऊपर इन्होंने वही मिट्टी डाल दी जो खुदाई में निकली थी, उसको वहीं पे दफन कर दिया। नाउ द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मोर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। अब उस डॉग के मालिक को जब पता चला, वो इतना दुखी हुआ कि वो उसी समय जहाँ उसको दफनाया गया था वो वहीं पे चला गया। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। और वो इतना दुखी था क्योंकि उसने तो उसको अपना बेटा माना था, अपना बच्चा मानता था। नाउ ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड। उन्होंने, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये बैम्बू ट्यूब्स उसने ज़मीन में लगाई ताकि उसकी समाधि जैसा वहाँ पे बन जाए। सच एज आर यूज्ड बिफोर टूम्स, ठीक है, इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और वहाँ पे फ्रेश उसने फ्लावर्स भी चढ़ा दिए। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्नड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। इंसेंस की स्टिक्स मतलब खुशबू वाली, यानी जैसे अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है। फिर उसने क्या किया, वहाँ पे एक कप में पानी रखा, खाना रखा, क्योंकि उसको लगा कि बेचारा कहीं भूखा होगा, अभी उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मर ही गया है। ही वॉज वेरी सैड। ही मोन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट। वो बहुत रोया अपने पेट के लिए। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, अपने जिन जिन नामों से उसको बुलाता था वो नाम लेने लगा कि अरे वापस आजा मेरे प्यारे, इस तरीके से जो भी बोलते हैं। वो बहुत दुखी था। एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो बिल्कुल जिंदा हो, उसको बुला रहे हों। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड। उस रात उस डॉग की स्पिरिट उसके सपने में आई और उनसे कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव। जो जहाँ मेरी ग्रेव है वहाँ पे जो ये पाइन ट्री है, यू कैन सी दिस पाइन ट्री ओवर हियर, तो ये पाइन ट्री को काटो एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री। यानी कि राइस, क्योंकि वो राइस फार्मर था, तो तुम क्या करो, उसने कहा कि उसके लिए मोटर मतलब जैसे आपने देखा होगा खलबट्टा या कुछ ऐसा स्टोन का जिसको में ग्राइंडिंग की जाती है, मोटर ऑफ फॉर योर राइस पेस्ट। उसने कहा इसकी लकड़ी से अपने लिए बड़ा सा मोटर बनाओ जिसमें तुम राइस पीसोगे और राइस की मिठाई बनाओ, चावल की मिठाई, ठीक है। एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और एक मिल जैसा, मिल मतलब एक छोटा सा मशीन जिससे कि तुम बीन सॉस बना सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, ही इज़ हैविंग द ड्रीम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। बीचों बीच उन्होंने 2 feet का एक सेक्शन निकाला ट्री का। विद ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय चिजल, ही स्क्रेप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल। यानी कि उन्होंने एक टुकड़ा निकाला, कितना लंबा, अबाउट 2 feet लॉन्ग, और बहुत मेहनत करी उन्होंने, मेहनत करी, कहीं से थोड़ा बहुत जलू के। पार्टली बाय चिजल मतलब जिससे थोड़ा थोड़ा करके खुदाई करते हैं, शेप देते हैं चीज़ों को,
एक टूल, ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस, उन्होंने एक उसके अंदर गहरा गड्ढा सा बनाया जिससे कि उन्होंने मोटर बना लिया, कटोरी जैसा। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और फिर एक लंबे से हैंडल का वुड का हैमर बनाया। सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जिससे राइस को क्रश किया जाता है या ग्राइंडिंग पीसा जाता है। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. अब जब न्यू ईयर का टाइम आने लगा तो ये क्रिसमस, न्यू ईयर, ऑल दीज थिंग्स, तो इन्होंने सोचा कि हम मिठाई बनाते हैं। Now when the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. राइस को उबाला और उसके बाद उन्होंने उसको इसी मोटर में डाला। The old man lifted his hammer to pound the mass into dough. और फिर ओल्ड मैन ने वही हैमर ले करके पाउंड मतलब उसको तोड़ा, क्रश किया, ताकि वो एक गुथे हुए आटे जैसा, डो जैसा बन जाए। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। और तब तक उसने उसको डो बनाने के लिए पीटता गया जब तक कि वो बढ़िया सा बेकिंग के लिए रेडी नहीं हो गया। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और जैसे ही वो बेकिंग के लिए रेडी डो बन गया, वो पूरा हीप जो है वो गोल्ड कॉइन्स में टर्न हो गया। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, और फिर उसके बाद अब डो बन गया। अब जो मिल उसने बोला था कि बीन सॉस के लिए आप बनाइए, उस मिल में भी जैसे ही उसने बीन्स डाले और ग्राइंडिंग शुरू करी तो द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, उसमें से गोल्ड जो है वो रेन की तरह, बारिश की बूंदों की तरह जो बूंदें गिर रही थी वो बिल्कुल गोल्ड की गिरने लगी। Meanwhile, the envious neighbor, envious मतलब जलने वाले, jealous neighbors peeped in at the window when the boiled beans were being ground. और जैसे ही ये सब बीन्स बॉयल होकर के जो टपक रहा था, गोल्ड वहाँ से टपक रहा था, जब ये हो रहा था तो इनके नेबर्स ने फिर देख लिया विंडो से। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, यानी कि जो बैड मैन था वो बोला, अरे cried the old hag, the lady said, as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. उसको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या देखा उसने देखा कि वहाँ से जो बीन्स सॉस जो था वो टपक रहा था, टपकने के बाद वो येलो गोल्ड में टर्न हो जा रहा था, और इतना ज़्यादा कि उसके नीचे जो टब रखा था वो देखते देखते फ्यू मिनट्स में ही वो गोल्ड से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, अब इनके पास फिर से पैसा आ गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। अगले दिन फिर से ये आए, स्टिंगी मतलब कंजूस, माइजरली, विकेड नेबर बुरे नेबर्स फिर से और कह रहे हैं हमें अपना मोटर और मैजिक मिल दे दीजिए एक दिन के लिए। दे फिल्ड वन विद द बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद द बीन्स, और उसी तरीके से उन्होंने बॉइल्ड राइस और बीन्स से उसको भरा। देन द ओल्ड मैन बिगैन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड, ओल्ड मैन जो था वो पाउंड उसको पीसने लगा और वुमन ने बीन्स को ग्राइंड करना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्नड इनटू फाउल मास ऑफ वर्म्स, पर इनके केस में गोल्ड नहीं बना, वो क्या बना, कीड़े, बदबू वाले कीड़े बन गए वहाँ पर, छी छी छी। Now still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as fire mill. अब इनको फिर से गुस्सा आ गया तो इन्होंने क्या किया, अब की बार उन्होंने ये मोटर और मिल जो था इसको भी काट दिया, तोड़ दिया और उसको आग में जलाने के यूज़ के लिए रख दिया। ओके, नाउ देयर इज़ अ कॉम्प्रिहेंशन चेक, ये हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ जाते हैं स्टोरी के सेकेंड पार्ट के लिए, विच इज़ नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। अब बहुत समय नहीं बीता लेकिन फिर से जो गुड ओल्ड मैन था उसको फिर से सपना आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, फिर से डॉग की स्पिरिट आई और उससे कहा, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, और उसने बताया कि उन लोगों ने किस तरीके से मिल को जला दिया है फ्रॉम द पाइन ट्री। अब इसने कहा कि टेक द एशेज़ ऑफ द मिल, कि जो राख है उस मिल की उसको लो, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज़, यानी कि जो सूखे सूखे पेड़ हैं इन पर उसको एशेज़ को थोड़ा स्प्रिंकल करो, एंड दे विल ब्लूम अगेन, उनमें फिर से फूल खिल जाएंगे।
said the dog spirit. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. अब जब ये ओल्ड मैन जागा तो ये सबसे पहले गया अपने नेबर्स के घर, जहाँ उसने देखा कि ये जो ओल्ड पेयर था, यानी कि जो ओल्ड बुढ़ा बुढ़ी थे, ये बैठे हुए थे एट द एज ऑफ द स्क्वायर फायर प्लेस, जहाँ आग जलाते हैं, जहाँ उन्होंने मिल को जलाया था, वहीं पे कॉर्नर में बैठे हुए थे. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम स्मॉल बिट्स ऑफ द मिल, while behind them lay a pile of the broken pieces. तो धीरे धीरे वो उसने देखा कि ये लोग चांस बाय चांस अपने पैर वैर हाथ सब गर्म कर रहे हैं उसी आग में जिसमें उन्होंने वो मिल को जलाया था, और उनके पीछे मिल के टूटे हुए पीसेस पड़े हुए थे. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज़. उसने बड़े प्यार से उनसे कहा क्या मैं थोड़ी सी एशेज़ ले सकता हूँ. दो द covetous couple turned up their noses at him and scolded him. वैसे तो ये लोग उसको मतलब covetous मतलब greedy, couple turned up their noses at him मतलब बड़ा नाक कहते हैं ना बैड बिहेवियर दिया उसको, and scolded him और उसको डांटने लगे as if he were a thief, और ऐसे बात गलत तरीके से बात कर रहे थे जैसे कि ये कोई थीफ हो. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज़. फिर भी उन्होंने उसको एशेज़ ले जाने दी. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन. ओल्ड मैन अपनी वाइफ को लेके गार्डन में गया. इट बींग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर. क्योंकि बहुत विंटर का टाइम था, ठंडी का टाइम था, तो उनका जो फेवरेट चेरी का पेड़ था, चेरी ट्री, वो बिल्कुल ही उसमें ना लीव्स थे ना कोई फ्रूट्स थे, वो बिल्कुल ही ख़राब हालत में था. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. और जैसे उन्होंने थोड़ी सी एशेज़ उस पर डाली, पिंच मतलब चुटकी भर उसमें डाली, उसमें तुरंत फूल खिलने लगे और इतने पिंक हो गया वो पेड़ जैसे कि कोई क्लाउड हो, और उसकी इतनी अच्छी स्मेल आ गई पूरी हवा में. Now the news of this filled the village and everyone ran out to see the wonder. ये खबर अब सब पूरे गांव में फैल गई. हर आदमी भाग के आने लगा ये देखने के लिए कि ऐसा कैसे कि देखते देखते ये पेड़ एकदम पिंक हो गया. The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees blossom. उन्होंने भी ये कहानी सुनी और उन्होंने बाकी बची हुई जो मिल की ऐश थी, राख थी, वो बिल्कुल संभाल के रख ली कि हम भी यही करेंगे. The kind old man hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road. अब ओल्ड मैन जो था इसको पता चला कि इनके जो लैंडलॉर्ड हैं, जहाँ पे जो खेत है जिनका, वो वहाँ से जाएंगे. नियर द विलेज सेट आउट टू सी हिम. उनको देखने के लिए जाने लगा. टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज़. अपनी एशेज़ की बास्केट भी लेके गया. एज द ट्रेन अप्रोच्ड, यानी कि उनका जो प्रोसेशन था, काफिला था, जो पूरा का पूरा प्रोसेशन ही बोलेंगे करेक्ट, वो आ रहा था. ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड. जैसे ही उनका काफिला आने लगा, वो एक साइड में एक पेड़ था वैसे ही बिल्कुल बिना पत्तियों का, चेरी ट्री वहाँ पर भी था. वो उसके पास चला गया, साइड में हो गया कि रास्ते में से हट जाए. नाउ इन द डेज ऑफ द दाइम्योज इट वॉज द कस्टम. दाइम्योज के टाइम पे कस्टम था, रूल था, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़. तो उस समय पे रूल था कि जब ये दाइम्यो वहाँ से निकल रहे हों तो सभी अपने घर की विंडोज़ बंद कर दें. दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. मतलब वहाँ पे इतना तक किया जाता था कि कई लोग उस पर पेपर लगा देते थे ताकि किसी को भी नहीं लगे कि किसी ने भी उनको झांक करके अपने घर से देखा है. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. जितने लोग रोड पर भी हैं वो बिल्कुल अपने हाथ और पैर सब ज़मीन पर रख देंगे और बिल्कुल उसी तरीके से बने रहेंगे और ज़मीन की तरफ देखेंगे जब तक कि इनका काफिला निकल नहीं जाता. द ट्रेन ड्रू नियर. पास आई ट्रेन. वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड.
एक बढ़िया टॉल सा और एबल बॉडीड बढ़िया सेहत वाला कॉम्पिटेंट मैन आगे आगे चल रहा था, क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, ऐसे बोलते हुए चल रहा था ताकि सब लोग जो हैं अपना ज़मीन पर झुक जाएं. एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, और सभी लोग नील डाउन कर ले, यानी कि घुटने के बल बैठ जाएं जब वो वहाँ पे प्रोसेशन चल रहा हो. सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एजड मैन अप इन द ट्री. तो जो वैन थी उसमें किसी ने देखा एजड मैन पेड़ पे चढ़ा हुआ है. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एंग्री टोन, बट सीइंग he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed by him. वो एकदम से उसको डांटना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि वो इतना ओल्ड है तो उसने ऐसे बिहेव किया, प्रिटेंड किया, नाटक किया कि उसने नोटिस ही नहीं किया और ध्यान नहीं दिया उस पर और आगे बढ़ गए. सो व्हेन द दाइमियोस पैलंक्विन, यानी कि उसकी जो डोली या कार्ट या रॉयल वैन जो भी है, ड्रू नियर द ओल्ड मैन, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. वो जैसे ही पास आया उनका पालकी, तो इसने क्या किया, अपने उसमें से एक पिंच ऑफ ऐश लिया और पेड़ पर डाल दिया. इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, एकदम से देखते देखते वो उस पर खूब सारे फ्लावर्स खिल गए. द डिलाइटेड दाइमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, उसने बोला रुक, यहीं पे रुक जाओ. एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और निकल करके ये कमाल देखने लगा. ना calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given to him. और जैसे उसको इतना अच्छा लगा तो उसने उस आदमी को थैंक यू कहा और उसको बड़े सारे गिफ्ट दिए, सिल्क रोब्स यानी कि सिल्क के कपड़े, केक, फ़ैन और भी बहुत सारी चीज़ें उसको दी. ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, उसने अपने महल में बुलाया इसको. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ. अब ये ओल्ड मैन ग्लीफुली मतलब खुशी खुशी, हैप्पीली, ही वेंट होम, घर गया और अपना खुशी अपनी वाइफ के साथ शेयर करने के लिए. देखते हैं अब आगे क्या होता है. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. और जब इनके पड़ोसियों को पता चला तो उन्होंने भी यही किया, वो भी सीधा हाईवे की तरफ भागे जहाँ से दामियों का काफिला निकलना था. There he waited until a daimyo's train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. तो इन्होंने भी बिल्कुल वही किया कि जब दाइमियों का काफिला वहाँ से निकलने लगा तो नील डाउन करने की जगह ये पेड़ पे चढ़ गया. चेरी ट्री वहाँ पर भी था एक. When the daimyo himself was almost directly under him, तो जैसे ही दाइमियो उस पेड़ के नीचे से निकलने लगा, he threw a handful of ashes over the tree, उसने भी ashes फेंके, लेकिन हुआ क्या, which did not change a particle, जिससे कोई चेंज नहीं हुआ. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife, और उल्टा क्या हो गया, हवा की वजह से वो सारी एशेस दाइमियो और उसकी वाइफ की आँख में जाने लगा. सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और उसको छींक आने लगी और चोकिंग होने लगा, तो उल्टा हो गया सारा काम. इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, जिसकी वजह से पूरा प्रोसेशन का, जैसे जहाँ होता है कि इतना रिस्पेक्ट देना है वहाँ उसने उल्टा काम कर दिया. तो पूरे प्रोसेशन का जो डिग्निटी था या जो भी गरिमा होती है वो मेंटेन नहीं रही और सब स्पॉइल हो गया. द मैन हुज बिजनेस it was to cry, get down on your knees, seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. अब जो आदमी आगे आगे प्रोसेशन के चल रहा था, जो इसका काम था चिल्लाना कि क्या इसका काम था चिल्लाना टू गेट डाउन ऑन योर नीज, उसने उस आदमी को, बुढ़े इंसान को, जो बैड मैन था, उसको ट्री पर से नीचे घसीटा. एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट, और एकदम टम्बल्ड मतलब पलट दिया ज़मीन पर, इनटू द डिच बाय द रोड, रोड के साइड में गड्ढा था उसी में गिरा दिया. देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड. अब पहले उसको इतना मारा कि ही वॉज ऑलमोस्ट डेड. दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और ये जो बैड मैन था, विकेड ओल्ड मैन, क्रूअल ओल्ड मैन, ये वहीं मिट्टी में पड़ा
मर गया. बट द काइंड फ्रेंड ऑफ डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी. और जो डॉग का काइंड फ्रेंड था, द अदर ओल्ड मैन, वो ड्वेल्ट मतलब रहना, ठीक है, लिव इन पीस एंड प्लेंटी, शांति में और संपन्नता में, प्लेंटी, बहुत उसको वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट भी मिला और इनको पैसा भी खूब मिला. एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज. ग्रीन का मतलब होता है हेल्दी, एक्टिव एंड प्रॉस्पेरस, ठीक है. सो दैट इज़ देयर वी कम टू द एंड ऑफ द स्टोरी. आपको ये स्टोरी या आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. ओके, देन सी यू.